बच्चा, जानता हूँ तुम्हारे अपनों से तुम्हारे संबंध खराब चल रहे हैं। जिन्हें तुम इतना प्रेम करते हो उन्हीं के साथ संबंध दिन प्रतिदिन वो संबंध, वो रिश्ते टूट रहे हैं। तुम बहुत तनाव की स्थिति में हो और तुमने दोषी खुद को मान लिया है। तुमने हर संभव कार्य किए इस रिश्ते को बचाने के लिए, परंतु कोई बात नहीं बन रही है। सामने वाला संबंध को बनाने का इच्छुक ही नहीं है, बल्कि वह संबंध को तोड़ने के लिए सोच रहा है। तुम्हें ये लगता है इतने सालों का रिश्ता जो चल रहा था वो एकदम कैसे टूट सकता है। तुमने बहुत कोशिश करी इस संबंध को बचाने की, लेकिन बात नहीं बन रही है और तुम इतने टूट गए हो कि तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बच्चा, इतने चिंतित, इतने अधीर, इतने परेशान मत हो। तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग गलत हैं, जिनका रहना तुम्हारी जिंदगी में सही नहीं है, उन लोगों को मैं बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगा। और जो लोग तुम्हारे लिए सही हैं, उन लोगों को ही मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनाऊंगा। तो तुम ये मत सोचो कि वो रिश्ते तुमसे इतने दूर क्यों हो रहे हैं। बच्चा, कभी भी कर्ता स्वयं को ना समझो। ये तुम्हारे साईं ने तुमसे खुद कहा है। बच्चा, मैंने कहा है ना, कर्ता स्वयं को नहीं समझना चाहिए, क्योंकि करने वाला तो मैं हूं, तुम नहीं। अगर तुम स्वयं को ही कर्ता समझोगे तो या तो तुम अहंकार के शिकार होगे या फिर तुम गिल्ट के शिकार होगे। और अभी जो परिस्थिति चल रही है वहां पर तुम गिल्ट के शिकार हो सकते हो। इसलिए कह रहा हूं, स्वयं को कर्ता कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि करने वाला तुम्हारा साईं है। वही स्वयं सारी परिस्थिति बनाता है और उस परिस्थिति के अनुसार ही लोगों से कार्य करवाता है। इसलिए स्वयं को दोषी अब तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा साईं हूं, तुमसे कहने आया हूं। तुमने बहुत कोशिश कर ली इस रिश्ते को बचाने की, पर अब तुम नहीं झुकोगे। बच्चा, मैं जानता हूं कुछ रिश्तों के लिए झुकना ही सही होता है। ये वो रिश्ते हैं जिन्हें तुम जितना दोगे ये फिर भी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मन में ये ठान लिया है और इस रिश्ते को त्यागने के लिए रेडी हो गए हैं। इसलिए तुम भी अब आगे बढ़ो और अपने जीवन में अपने माता पिता से प्रेम करो, क्योंकि तुमने इन रिश्तों की वजह से ना तो अपने माता पिता को जो प्रेम दिया है, जो सच्चे प्रेम के हकदार थे, और ना ही तुमने अपने भाई बहनों से सच्चा प्रेम किया है जो तुम्हारे स्नेह के हकदार थे। बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत होना। अभी तुम जरूर तनाव की स्थिति में हो, पर आगे जाकर के कुछ समय के पश्चात सब कुछ सही हो जाएगा। मैं सब सही कर दूंगा। कुछ दिन की और बात है, आगे तुम बहुत खुश रहने वाले हो, क्योंकि तुमने जो इस रिश्ते को बचाने के लिए जो भरपूर कोशिश की है, तुमने अपने आत्मसम्मान को तोड़ करके बहुत तुमने उस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को झोंक दिया। तुम्हारे इस प्रेम से और तुम्हारे इस व्यवहार से मैं
बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारे हृदय की हर एक बात जो चल रही है उससे मैं अवगत हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे आगे का भविष्य बहुत सुनहरा होगा, बहुत खूबसूरत होगा और जो तुम्हारी ज़िंदगी में चाहिए वो सब मैं तुम्हें लाकर दूँगा और वो सब चीज़ तुम्हें अपने जीवन में मिलेगी। बस सब्र रखो और मुझ पे अपना विश्वास डोलने मत देना। मेरे कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन भर सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। बच्चा, अपने माता पिता का कहना मानो, अब तुम्हारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, अब तुम तैयारी करो। अब तो तुम्हारे बाबा भी तुमसे कहने लगे हैं कि अब तुम कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को छोड़ो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, क्योंकि ये पढ़ाई ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर लेकर जाएगी। जो लक्ष्य तुमने तय किया है, जो तुम सपने देखते हो कुछ बड़ा बनने के, वो बड़ा तुम्हें ये पढ़ाई ही लेकर जाएगी। और तुम बहुत सा समय ये सोशल मीडिया में, नेट सफरिंग में खर्च करते हो, तो तुम अपना समय उचित कार्य में लगाओ। और अब तो समय भी आ गया है, परीक्षा बहुत निकट है। अब ईमानदारी पूर्वक मदद करो और जो चीज़ नहीं बनती है वो मेरे आके मुझे बोलो, बताओ कि बाबा मुझे इस विषय में तकलीफ़ हो रही है और मैं इस विषय में तकलीफ़ का सामना कर रहा हूँ। तो मेरे आगे बैठ कर के मुझसे ये बातें साझा करो, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा तुम्हारी। तुमसे मैथ्स नहीं बनते हैं तो मुझे बताओ, कोई इक्वेशन नहीं बनता है तो मुझसे शेयर करो, सारे हल निकाल दूंगा तुम्हारे। इंग्लिश में आ रही कठिनाइयों को भी दूर करूंगा। कोई विषय तुम्हें याद नहीं हो रहा है वो भी तुम्हें याद करवाऊंगा और कुछ जो तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है हर एक चीज़ को समझाऊंगा। मैं सब कुछ करूंगा तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारा विश्वास चाहिए और सच्चे मन से आकर बस मेरा हाल चाल पूछ लिया करो। मुझे तुम्हारी केवल इतनी ही भक्ति स्वीकार है। मैं अपने भक्तों से ज़्यादा भक्ति की उम्मीद नहीं रखता। बस ये चाहता हूँ कि उनका प्रेम, थोड़ा भी प्रेम अगर मुझे मिल जाए और वो सच्चा हो, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी, सबसे अमूल्य खुशी होती है। सदैव खुश रहो। मेरा आशीर्वाद मेरे भक्तों के संग है।